किसी गांव में काफ़ी सालों से एक मौलवी साहब अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मौलवी साहब की एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था, जो बहुत ज़्यादा नेक, सुलझी हुई और सलीकेदार लड़की थी। मरियम मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब मरियम बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे सब तरफ होने लगे। उसी गांव में एक रईस का बेटा था जो बहुत बिगड़ा हुआ था। वो ऐसी ऐसी महफिलों में जाता था जहाँ शराब पीना आम होता था। उसके बहुत सारी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। एक दिन गलती से रईस के बेटे ने मरियम को देख लिया, हालांकि मरियम पर्दे में रहती थी। मरियम को देखते ही वो उसके प्यार में पागल हो गया, यानी अब रईस का बेटा हरदम मरियम के ख्यालों में खोया रहता। ये देखकर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम तो एक रंगीन और बदमिजाज लड़के हो, फिर तुझे ये मौलवी की बेटी कैसे पसंद आ गई? तो ये सुनकर रईस के बेटे ने जवाब दिया, ये सब तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम मौलवी की बेटी को अपना लेते हो तो फिर तुम्हें ये सब बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, मेरे मामलों में तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। उसका दोस्त बेचारा इसके खर्चे पर ही पल रहा था, इसलिए उसने अपने दिल में सोचा, ये तो अकल का अंधा है, अगर मैं इससे ज़्यादा बहस करूँगा तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए उस रईस के बेटे से कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद एक दिन उस रईस के बेटे ने अपनी माँ को मौलवी साहब के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। मौलवी साहब ये सुनकर कहने लगे, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं इसके बारे में अपनी बेटी की मर्जी जान लूँ, उसके बाद ही मैं आपको इसका जवाब दूंगा। फिर मौलवी साहब अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, बेटी, गांव के एक रईस की बीबी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। तो ये सुनकर लड़की ने कहा, अब्बा जान, वो लड़का एक नंबर का अय्याश और बेकार इंसान है, अगर आप मेरी मर्जी पूछना ही चाहते हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इतना सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह डाली, मुझे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम इसके बारे में कैसे फैसला करती हो। अपनी बेटी का जवाब मौलवी साहब ने उस रईस के घर भिजवा दिया। जवाब सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, इस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं इसे पूरे ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूंगा। तो ये सुनकर उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, अगर आज तुम एक सुलझे और नेक इंसान होते तो ये लड़की तुझे किसी भी सूरत में नहीं ठुकराती। आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? माल दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन एक लड़की के लिए माल दौलत से बढ़कर उसका हमसफ़र होता है। ये सुनकर उस रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो सच सुनना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मैं उस लड़की को सारे ज़माने में जलील कर दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि इज्जत और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के इख्तियार में है इज्जत और ज़िल्लत। अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो कोई भी उसको इज्जत नहीं दे सकता, और अल्लाह अगर किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो फिर कोई भी उसको जलील और रुस्वा नहीं कर सकता। वो रईस लड़का हर रोज़ मरियम को बदनाम करने के नए नए बहाने ढूंढने लगा। मरियम को जलील करने के लिए अजीबोगरीब बहाने सोचने लगा। कभी वो खुद खत लिख देता और पूरे गांव में शोर मचा देता कि ये खत उसको मरियम ने लिखा है। कभी वो मरियम पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देता कि रात को इतने बजे मरियम मुझसे मिलने आई थी। इस तरह उस रईस के बेटे ने हर तरह के इल्ज़ाम मौलवी साहब की बेटी पर लगाना शुरू कर दिए, मगर पूरा गाँव उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़का कितना बिगड़ा हुआ और कितना बेकार इंसान है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। सब जानते थे कि ये लड़का झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। कुछ दिनों के बाद में मौलवी साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में गए। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तो घर आने के बाद मरियम के पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। मौलवी साहब गांव के ही एक हकीम के पास मरियम को लेकर गए। हकीम ने मरियम को कुछ दवाई वगैरह दी और मौलवी साहब को तसल्ली देते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, आपकी बेटी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ऐसा करते करते 5 महीने का वक्त गुजर गया। 5 महीने के बाद मरियम के पेट में दोबारा दर्द होना शुरू हो गया। इस बार दर्द बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से मरियम बेहोश हो गई। अब मरियम का पेट भी फूल चुका था। मौलवी साहब दोबारा मरियम को लेकर उस हकीम के पास गए। इस बार उस हकीम ने देखते ही ये दावा कर दिया कि मरियम पेट से है, क्योंकि मरियम के पेट के अंदर हरकत हो रही है। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये उस वक्त की बात
बात है जब अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं हुआ करती थी। जब हकीम के मुंह से ये बात सुनी तो मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और गुस्से में मरियम को साथ लेकर घर वापस आ गए। जब इस बात की जानकारी रईस के बेटे को हुई तो वो भागा भागा हकीम के पास पहुंचा और उसको कुछ पैसे देकर इस बात का पता लगा लिया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर रईस का बेटा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था कि वो किस तरह से मरियम को बदनाम करे। अब रईस के बेटे के दिमाग में एक शैतानी बात आई। उसने गांव के ही एक शख्स को कुछ पैसे देकर कहा कि वो पूरे गांव में इस बात को फैला दे कि मौलवी साहब की बेटी रईस के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब गांव के लोगों ने ये खबर सुनी तो सच का पता लगाने के लिए मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी साहब का झुका हुआ सर देखकर वो लोग समझ गए कि ये खबर सच है। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि वो 2 दिन के अंदर अंदर गांव को छोड़कर चले जाएं। इधर जब मरियम की मां ने अपनी बेटी से उसके बारे में पूछा तो मरियम कसमें खाकर कहने लगी, अम्मी मैं सच कहती हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ भी नहीं। मुझको नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया। इतने में मौलवी साहब हाथ में तलवार लेकर आ गए। वो अपनी बेटी का सर कलम करना चाहते थे। तभी उसकी माँ बीच में आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी बेकसूर है, मैं इसको साबित करके रहूंगी। मरियम की माँ एक हकीम के बारे में सुन रखा था जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हकीम था। उसके बाद मौलवी साहब और उनकी बेगम मरियम को लेकर उस हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने देखा कि मरियम का पेट फूला हुआ है, उसके पेट के अंदर हरकत हो रही है। फिर उस हकीम ने एक कमरे में एक बकरा ज़िबा किया और दूसरे कमरे में कुत्ता काटा। उसने बकरे का गोश्त मौलवी और मरियम को पेट भरकर खिला दिया। खाने के बाद हकीम ने मरियम से पूछा, क्या तुमने कभी बगैर बर्तन के किसी घड़े या नहर का पानी पिया था? तो ये सुनकर मरियम ने बताया, हाँ, जब वो एक शादी में जा रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे रास्ते में बहुत ज़ोर की प्यास लगी। उस वक्त मैंने एक नहर के किनारे से पानी पिया था। उसके बाद वो हकीम मरियम को लेकर उस कमरे में गया जहाँ पर कुत्ता काटा गया था। तो मरियम ने कहा, तुमने ये कुत्ता क्यों काटा है? इतना सुनकर वो हकीम कहने लगा, आपने जो भी गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हकीम ने उन्हें बकरे का ही गोश्त खिलाया था, लेकिन कुत्ते का गोश्त इसलिए कहा ताकि मरियम को जोर की उल्टी आ जाए और उसके पेट का सारा कचरा बाहर निकल जाए। और फिर वही हुआ। कुत्ते का सुनते ही मरियम को जोर जोर की उल्टी होने लगी। पहले तो मरियम के पेट से बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकला, फिर अचानक एक बड़ा सा मेंढक बाहर आ गया। ये देखकर मौलवी साहब बहुत हैरान हुए और हैरानी से पूछने लगे, हकीम जी ये सब क्या है? तब हकीम ने बताया, दरअसल जब मरियम ने उस नहर से पानी पिया तो एक छोटा सा मेंढक जो अंडे की हालत में था वो पानी के साथ मरियम के पेट में चला गया। फिर वो मेंढक मरियम के पेट में ही परवरिश पाने लगा। इस तरह से वो मेंढक बढ़ता बढ़ता पूरा मेंढक बन गया और मरियम का पेट फूलने लगा और बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा जैसे मरियम हामला हो। उसके बाद जब गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने रईस के बेटे को पकड़ लिया, उसको बहुत मारा पीटा। उसको पकड़कर मौलवी के घर ले आए। गांव वाले मौलवी साहब और उनके परिवार से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, आपके परिवार का गुनहगार हम पकड़ लाए हैं। ये लड़का है आपके परिवार का गुनहगार, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो कोई भी उसे रुस्वा और जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह किसी को रुस्वा करना चाहे तो फिर कोई भी उसको इज्जत नहीं दे सकता। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।